राम बगल में छुरी। राजनीति और कूटनीति की दुनिया में ये कहावत तब याद आती है जब दोस्ती की मुस्कान के पीछे बदलते समीकरण छिपे हों। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया, संवाद के दरवाजे खुले रखे, सहयोग का हाथ बढ़ाया और रिश्तों में भरोसा कायम रखने की कोशिश की। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ढाका एक बार फिर बीजिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश अपनी विदेश नीति का नया अध्याय लिख रहा है या फिर दक्षिण एशिया में चीन और भारत के बीच रणनीतिक मुकाबले की नई बिसात बिछ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। प्रधानमंत्री तारिक रहमान महोदय वैसे तो दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। भारत से तेल संकट के दौरान हजारों लीटर तेल और खाने पीने की चीज मंगा रहे थे। भारत ने मदद भी की, खुद जयशंकर ढाका गए और तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद बधाई दी। लेकिन जिसकी फितरत में ही धोखा देना हो वो कहां एहसान मानता है। खबर है कि बांग्लादेश एक बार फिर चीन की गोद में जा बैठा है। दरअसल बांग्लादेश का रणनीतिक रूप से बेहद अहम मोंगला पोर्ट अब भारत के हाथ से निकलकर चीन के प्रभाव में जाता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए चीन की सरकारी कंपनी के साथ समझौता कर लिया है। ये वही जमीन है जिसे पहले भारतीय इकोनॉमिक जोन के लिए एलोकेटेड किया गया था। ऐसे में इसे नई दिल्ली के लिए बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश की सरकारी संस्था बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी यानी बेजा ने बीजिंग में चीन की सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बगरेत में मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। समझौते के दौरान प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी मौजूद थे, जो फिलहाल चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। अब सवाल है, भारत के हाथ से कैसे निकला मोंगला प्रोजेक्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को मोंगला और मीरसराय में 2 इकोनॉमिक जोन विकसित करने थे। भारत ने अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी के जरिए फंडिंग की व्यवस्था भी की थी। 2018 में भारत ने इस परियोजना के लिए हीरानंदानी ग्रुप को डेवलपर चुना था, जबकि उसकी सहायक कंपनी इविटा कंस्ट्रक्शन ने 2022 में अंतिम समझौता किया। हालांकि जमीन भारत को 2020 में सौंपी गई और उसी दौरान कोविड महामारी के कारण काम शुरू नहीं हो सका। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने परियोजना में देरी का हवाला देते हुए अक्टूबर 2025 में इसे भारत की सूची से हटा दिया। अब मोंगला प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री कैसे हुई? जून 2025 में ढाका स्थित चीनी दूतावास ने बांग्लादेश सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो इसी 110 एकड़ क्षेत्र में चीनी इकोनॉमिक जोन विकसित करना चाहता है। कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 2025 में भारत का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया और रास्ता चीन के लिए साफ हो गया। इसके अलावा बांग्लादेश ने चीन के साथ कई अन्य आर्थिक समझौते भी किए हैं। बेजा ने चट्टोग्राम के अनवारा क्षेत्र में चीनी औद्योगिक जोन के लिए चाइना रोड एवं ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ भी डील की है। वहीं बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चीन की काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के साथ निवेश बढ़ाने के लिए एमओयू साइन किया है। चीन का हांडा ग्रुप भी बांग्लादेश के केरानीगंज इकोनॉमिक जोन में लगभग $220 मिलियन निवेश करने की तैयारी में है। इससे साफ है कि चीन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। भारत के लिए कितना बड़ा झटका है, आइए देखते हैं। मोंगला पोर्ट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन लंबे समय से इस बंदरगाह और आसपास के इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन भारत के संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। भारत की जगह चीनी सरकारी कंपनी के आने से बांग्लादेश के आर्थिक और बुनियादी ढांचे पर चीन का प्रभाव और बढ़ेगा। ये भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय कूटनीतिक और रणनीतिक हितों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। कुल मिलाकर मोंगला पोर्ट पर चीन की एंट्री सिर्फ आर्थिक सौदा नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती शक्ति राजनीति का बड़ा संकेत है। भारत के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट खोने का मामला नहीं है, बल्कि रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ने का खतरा भी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस कूटनीतिक झटके का जवाब दे पाएगा या चीन धीरे धीरे भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करता जाएगा।